हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सिक्स क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है मानचित्र। और इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक थ्योरी की और एक एमसीक्यू की। आपको सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास की थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखना है, आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक आपने ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी नहीं देखी हैं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। ये सभी प्लेलिस्ट मैंने पढ़ाई है, 6 से 10 तक मोस्टली बुक मैंने एनसीईआरटी की कंप्लीट करा दी है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भौतिक मानचित्र में कौन सी आकृतियां दर्शाई जाती हैं? ए है पर्वत, पठार, बी है नदी और महासागर, सी है मैदान, डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। एक बारी मैं आपको मैप दिखा देती हूँ कि भौतिक मानचित्र कैसा होता है। देखो, भौतिक मानचित्र दिखने में ऐसा लगता है। ठीक है, ये भारत का भौतिक मानचित्र है। देखो, इसमें दिखाया गया है कि ये जो ब्राउन कलर का है ये क्या है, ये पहाड़ी इलाके हैं। ठीक है, और ये जो लाइन है ब्राउन कलर की, ये क्या है, ये पर्वत, हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं। ठीक है, और इधर ये अरावली की श्रेणियां हैं, विंध्या श्रेणियां हैं, सतपुड़ा श्रेणियां हैं, और ये सारी नदियों के बारे में इधर दिखाया गया है। ठीक है, फिर इन्होंने देखो ये जो कलर है, ऐसा नहीं है ये इन्होंने अपने मन से बना दिया है। हर कलर का अपना अलग महत्व है। ये ऊंचाई के हिसाब से है। जो 1200 फीट से ऊंचे हैं वो डार्क ब्राउन कलर के हैं, जो 600 से 1200 के हैं वो हल्के ब्राउन के हैं। फिर जैसे जैसे ऊंचाई कम है वैसे वैसे हल्का कलर होता गया है। ठीक है, और ये जो है ये पर्वत श्रेणियां हैं। तो इस तरह की जो चीजें दिखाई जाती हैं इनको बोलते हैं भौतिक मानचित्र। पठार दिखा दिए, पहाड़ दिखा दिए, नदियां दिखा दी, महासागर दिखा दिए, इस तरह के जो मानचित्र होते हैं उनको भौतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राजनीतिक मानचित्र में नहीं होती है? राजनीतिक मानचित्र में कौन सी आकृतियां नहीं होती है? ए है सड़कें, बी है शहर, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, सी है गांव, और डी है राज्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सी चीजें नहीं होती हैं, वो होती हैं ए सड़कें। राजनीतिक मानचित्र में शहर और राज्य दिखाए जाते हैं, गांव भी दिखाए जाते हैं, लेकिन सड़कें नहीं दिखाई जाती। सड़कें किसमें दिखाई जाती हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको राजनीतिक मानचित्र दिखाना चाहूंगी। देखो, राजनीतिक मानचित्र जो होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, ये हमारे देश का राजनीतिक मानचित्र है, थोड़ा धुंधला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाउंड्रीज बनी होती है। यहाँ पर बताया जाता है कि कौन से प्रदेश का कौन सा मानचित्र है, कौन सा मैप है। और इसमें कई बार शहर भी होते हैं कि कौन से बड़े बड़े शहर हैं या कौन से जिले हैं। कई बार अगर केवल एक ही प्रदेश का दिखाया जाएगा मानचित्र तो उसमें उस प्रदेश के सारे शहर दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक मानचित्र केवल भारत का है। अलग अलग राज्यों के भी होते हैं, मध्य प्रदेश का अलग, दिल्ली का अलग, छत्तीसगढ़ का अलग, उड़ीसा का अलग, ये मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, तो फिर उनमें क्या होता है, उनमें जिलों के नाम भी होते हैं। अगर आप एक जिले का मानचित्र लेंगे तो उसमें गांव के नाम तक मिलेंगे आपको, शहरों के साथ साथ गांव के नाम भी मिलेंगे। तो जिसमें ये बताया जाता है कि किस नगर की, शहर की या राज्य की कितनी बाउंड्रीज हैं, उस तरह के मानचित्र को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के मानचित्र को हम बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, तो सड़कें नहीं होती हैं इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा थीमेटिक मानचित्र की आकृति को दर्शाता है? ए है सड़क, बी है वर्षा, और सी है, देखो इस सब में ये दिक्कत हो गई है, सी की जगह बी टाइप हो गया है। तो सी है वन, और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। देखो, थीमेटिक जो मानचित्र होते हैं उनको हिंदी में विषयक मानचित्र भी बोलते हैं। ठीक है, विषय विशेष मानचित्र भी बोलते हैं। इसका मतलब है किसी एक स्पेशल चीज को पूरे मानचित्र पर दिखाया जाता है। जैसे अगर हम वर्षा की बात करें तो पूरे मानचित्र पर केवल वर्षा ही दिखाई जाएगी। सड़क का मानचित्र है तो सड़क ही दिखाई जाएंगी पूरे उसमें। अब जैसे मैंने आपको वर्षा का मानचित्र दिखाती हूँ, ठीक है, इस मानचित्र पे ना तो आपको कोई भी स्टेट नजर आ रहा है, ना नदी पहाड़ नाले, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? सारा की सारी वर्षा दिखाई दे रही है। तो जहाँ डार्क है, डार्क ब्लू है, वहां ज्यादा वर्षा है, जहाँ कम ब्लू है वहां और कम वर्षा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 400 से अधिक वर्षा, 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, इस तरह से इसमें मैप में दिखाया गया है। तो किसी एक स्पेशल चीज को अगर दिखाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? ए है दूरी,
बी है पैमाना, सी है प्रतीक और डी है दिशा। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पैमाना। और ये जो इसके घटक होते हैं मानचित्र के, वो 3 ही घटक होते हैं। कौन कौन से? दिशा, दूरी और प्रतीक। ठीक है, इनको याद रखना। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 दिशा, दूरी और प्रतीक। ठीक है, पैमाना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है 5, मानचित्र पर दो समांतर रेखाएं क्या दर्शाती हैं? ए है नदी को, बी है पुल को, सी है सड़क को और डी है नहर को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सड़क को। देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मानचित्र होते हैं ना, एक मिनट, ओके, ये खुल ही नहीं रहा। हाँ, खुल गया। देखो, जो मानचित्र होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए हम कुछ चिन्हों की हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये चिन्ह है, ठीक है, जैसे बड़ी लाइन के लिए ये वाला चिन्ह है, मीटर लाइन के लिए ये वाला चिन्ह है, रेलवे स्टेशन के लिए ये वाला चिन्ह है, पक्की सड़कों के लिए ये वाला चिन्ह है, कच्ची सड़कों के लिए ये वाला चिन्ह है, नहर नदियों के लिए ये वाला चिन्ह है, कुएं के लिए ये वाला चिन्ह है, ठीक है, तालाब के लिए ये वाला चिन्ह है। तो ये जितने भी चिन्ह यहाँ पर दे रखे हैं ये सभी हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तभी हम मैप को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहाँ पर नदी है, कहाँ पर नाला है, कहाँ पर क्या है। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस है और टेलीग्राफ है, पोस्ट एवं टेलीग्राफ है ऑफिस, या फिर पुलिस स्टेशन है, ये सारी चीजें। तो इन चिन्हों के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम किसी भी मानचित्र को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, हम देख रहे थे कि समांतर रेखाएं जो है वो किसको दर्शाती है? सड़क को दर्शाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दिक सूचक कौन सी दिशा को प्रदर्शित करता है? ए है पूर्व पश्चिम को, बी है पश्चिम को और सी है आपका, देखो सारी में ही गड़बड़ हो गई है ये बी की, सी है आपका उत्तर को और डी है उत्तर दक्षिण को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी उत्तर दक्षिण को। दिक् सूचक को हम इंग्लिश में कंपास भी बोलते हैं, है ना। और देखो कंपास का चित्र मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक बार। देखो, ये इस तरह का कंपास होती है। और आपको कहीं भी आप जा रहे हैं और आपको ये जानना है कि आप किस दिशा में चल रहे हैं, तो आप कंपास को रखेंगे बिल्कुल सिंपल जगह में। ठीक है, और वो आपको बताएगी कि आप कौन सी दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, और इससे कैसे पता चलता है कि इसकी सुई हमेशा बताती है उत्तर और दक्षिण को। ठीक है, जब आपको वो उत्तर दक्षिण बता देगी कि किस तरफ उत्तर और दक्षिण है, बाकी की दो दिशाएं आप अपने आप पता लगा ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। केवल वृक्षों के वितरण को दिखा रहे हैं, है ना। ए है भौतिक मानचित्र, बी है थीमेटिक मानचित्र, सी है आपका राजनीतिक मानचित्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया, विषयक या किसी विशेष चीज को दिखाया जाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। इसको हिंदी में थीमेटिक मानचित्र को विषयक मानचित्र भी बोलते हैं। ठीक है, इस पर बहुत सारी चीजों को दिखाया जाता है अलग अलग, जैसे वृक्ष को या खनिज को या उद्योग को, रेलवे लाइन को, मंदिरों को, जनसंख्या को, फसलें जो कि कहाँ पर कौन सी फसलें होती है, तापमान को या टेम्परेचर भी बोलते हैं उसको। तो ये सारी चीजें थीमेटिक मानचित्रों में दिखाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मानचित्र में नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? ए है जलाशयों को, बी है पर्वतों को और सी है मैदानों को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, नीले कलर का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम मानचित्र में? ए जलाशयों को। ठीक है, अभी हमने देखा था ना, अभी मैंने आपको चित्र दिखाया था कि ये जो प्रतीक है, सॉरी इसमें था, ये जो प्रतीक है, ये सारी प्रतीक हमें याद होना चाहिए और इसी के हिसाब से हम मैप को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, नीला कलर किसके लिए दिखाया रखा है? तालाब, नहर और नदी आदि के लिए, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। ए है दिक् सूचक यानी कि कंपास, ए है प्रतीकों को दिखाने के लिए, बी है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए और सी है दूरी मापने के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। मुख्य दिशा, उत्तर दिशा। ठीक है, मुख्य दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। उत्तर का पता चल जाता है तो सारी दिशाओं का हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पैमाना आवश्यक है किसके लिए आवश्यक है? ए है मानचित्र के लिए, बी है रेखा चित्र के लिए, सी है आपका प्रतीकों के लिए
और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मानचित्र के लिए, मानचित्र को पढ़ने के लिए, ये जानने के लिए कि कौन सा रास्ता कितनी दूर है, या फिर कोई जमीन कितनी उसका क्षेत्रफल कितना है, किसी प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है, ये सब मापने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, पैमाने की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मानचित्र में कितने प्रधान दिग बिंदु होते हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 4 होते हैं प्रधान बिंदु और प्रधान दिग बिंदु। और कौन कौन से होते हैं? उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम। ठीक है, कौन कौन से? उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ये 4 जो होते हैं इनको प्रधान बिंदु कहते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर के एमसीक्यू भी खत्म हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे ये मैं डेली सुबह के 9 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ और शाम के 6 बजे भी एक जीके से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।